अपने समय के मशहूर क्रिकेटर और 1983 विश्व विजेता टीम के सदस्य रहे मोहिंदर अमरनाथ ने कभी कहा था कि चयनकर्ता जोकरों का एक समूह है। वो बात बहुत पुरानी हो गई। 30-40 साल पहले जब मोहिंदर अमरनाथ के साथ चयनकर्ता सौतेला रवैया अपनाते थे, मैदान पर बेहतर प्रदर्शन करने के बावजूद चयनकर्ता उन्हें टीम से बाहर कर देते थे। और उसी के बाद तब उन्होंने कहा था कि चयनकर्ता जोकरों का एक समूह है। और इस पर काफी बवाल मचा था, क्योंकि बीसीसीआई पर इससे पहले किसी खिलाड़ी की हिम्मत नहीं हुई थी कि इतना जबरदस्त हमला बोले। लेकिन मोहिंदर अमरनाथ तो मोहिंदर अमरनाथ ठहरे। उन्होंने बिना किसी झिझक, बिना किसी तरह के अगर और मगर, जो क्रिकेट की अनिश्चितताओं का खेल है जिसमें अगर और मगर लगा रहता है, उन्होंने चयनकर्ताओं पर सवाल उठाए थे। और आज जब अजीत अगरकर मुख्य चयनकर्ता जिस तरह का रवैया अपना रहे हैं भारत के कुछ खिलाड़ियों के साथ, उसे देखकर फिर से मोहिंदर अमरनाथ की ये बात याद आ रही है कि बीसीसीआई में बैठे हुक्मरां, बीसीसीआई में चयनकर्ताओं का जो मंडल है और भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, इन सबको मिलाकर जोकरों का समूह कहा जा सकता है। अच्छे खिलाड़ियों को तरजीह नहीं देना, अच्छे खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया जाना, कुछ कई कारण हो सकते हैं। सवाल तो गौतम गंभीर के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ाव की वजह को लेकर भी उठ रहे हैं कि कुछ खिलाड़ियों को उन्होंने सिर्फ इसलिए टीम से बाहर रखा है क्योंकि वो खिलाड़ी मुसलमान हैं। इस तरह की कई बातें हैं, कई चीजें हैं जिसे लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं। और बात मोहम्मद शमी की जाए, सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि आखिर मोहम्मद शमी का चयन भारतीय टीम में क्यों नहीं हो रहा है। इंग्लैंड दौरे पर शमी टीम से बाहर थे, ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शमी टीम से बाहर हैं। आखिर क्या वजह है कि शमी को टीम से बाहर रखा गया है? बादब मुलाहजा में इस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बादब मुलाहजा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि क्रिकेट के रोचक किस्से, जानकारियां और रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे। और अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। नमस्कार, आदाब, मैं फजल इमाम मलिक। मोहम्मद शमी ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर गई भारतीय टीम के सदस्य नहीं है। 3 वनडे के लिए भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया गई। रोहित को कप्तानी से हटा दिया गया, रोहित शर्मा को, हालांकि विराट कोहली उस टीम में है, रोहित और विराट। और तीसरे वनडे में रोहित शर्मा ने लाजवाब बल्लेबाजी की, शतक जमाया। पहले 2 वनडे में 0 पर आउट होने वाले विराट कोहली ने भी अपना क्लास दिखाया और भारतीय टीम के लिए शानदार पारी खेली। जाहिर है कि अपनी इस बल्लेबाजी से इन दोनों ने भारतीय चयनकर्ताओं और सबसे बड़ा तमाचा कोच गौतम गंभीर के गाल पे लगाया है। गौतम गंभीर इन दोनों से थोड़ा परेशानी महसूस करते हैं जब ये दोनों टीम में होते हैं, और धीरे धीरे वो पुराने खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ियों को टीम से या तो बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं या ऐसी कोशिश हो रही है कि वो खुद से टीम से संन्यास ले, ये भारतीय क्रिकेट, ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लें। रोहित को कप्तानी से हटाने में बड़ी भूमिका मानी जा रही है गौतम गंभीर। ऑस्ट्रेलिया में सीरीज भारत ने गंवा दी
और इसमें अहंकार गौतम गंभीर का देखा जा रहा है। और जब उनसे और अजीत अजीत अगरकर का भी, अजीत अगरकर मुख्य चयन करता है, उन्हें ये पता नहीं कि मोहम्मद शमी फिट है कि नहीं। मोहम्मद शमी 4 दिवसीय मैच खेल रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन लाजवाब रहा। विश्व वर्ल्ड कप जो भारत में खेला गया था, फिर वनडे 50 ओवरों का विश्व कप, उसमें पहले 4 मैच नहीं खेलने वाले शमी ने बाद में अपने चमकदार गेंदबाजी से भारतीय टीम को फाइनल में न सिर्फ पहुंचाया, बल्कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज भी वो वर्ल्ड कप में बने थे, जबकि पहले 4 मैचों में उन्हें टीम से बाहर रखा गया। अब उन्हीं मोहम्मद शमी को उस वनडे टीम में भी नहीं भेजा गया है, T20 में भी उन्हें नहीं भेजा गया, उस वनडे टीम में भी नहीं भेजा गया है जो ऑस्ट्रेलिया गई। अजीत अग्रकर का जब तर्क है कि उन्हें पता नहीं कि वो फिट है कि नहीं फिट है। अजीत अग्रकर कहते हैं कि मोहम्मद शमी फिट होते तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दौरे के लिए जरूर चुने जाते, तो कौन बताएगा उन्हें कि फिट है कि नहीं। हालांकि मोहम्मद शमी ये कहते हैं कि मैं तो क्रिकेट खेल रहा हूँ, अभी रणजी ट्रॉफी में उन्होंने एक मैच में 7 विकेट लिए, पहली पारी में 4, दूसरी पारी में 3। तो वो कहते हैं कि अगर मैं रणजी ट्रॉफी के लिए फिट हूँ, 4 दिवसीय मैच के लिए फिट हूँ, तो 50 ओवर मैच के लिए फिट कैसे नहीं हो सकता। क्या ये बात अजीत अगरकर को पता नहीं कि यहाँ फिटनेस की समस्या होती है। शमी कहते हैं कि जब फिटनेस की समस्या होती है तो मैं एनसीए चला जाता हूँ, वहां जाके अपने फिटनेस पे ध्यान देता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, और फिर मैदान पे आता हूँ। और मैदान पे उन्होंने दिखाया कि रणजी ट्रॉफी में किस तरह का उनका प्रदर्शन रहा। तो अजीत अगरकर की अपनी एक पता नहीं किस तरह की खुन्नस है कुछ खास खिलाड़ियों के साथ। तो अजीत अगरकर जब तो यहाँ तक कहा अजीत अगरकर ने कि मोहम्मद शमी से उनकी बात भी होती है और उनके फोन नंबर सभी खिलाड़ियों के लिए उपलब्ध है। उन्हें शमी की जानकारी फिटनेस की लेना बोर्ड का काम है, कि शमी ये नहीं कि शमी ने अपनी जो कहना हुआ था उन्होंने कह दिया। और जब वो कहते हैं कि मेरा नंबर, तो शमी को भी बात करनी चाहिए उनसे कि वो पूरी तरह फिट है। दरअसल ये महज एक बहाना लगता है अजीत अजहर का। वो मोहम्मद शमी को टीम में रखना नहीं चाहता, और बहुत सारे खेल पंडित तो ये भी कह रहे हैं जो क्रिकेट पंडित जानकार हैं कि मोहम्मद शमी ने अब शायद ही टीम में वापसी करें। सच तो यह है कि मोहम्मद शमी को जानबूझकर ही इग्नोर किया जा रहा, और इसकी बड़ी वजह गौतम गंभीर भी हो सकते हैं, क्योंकि वो लगातार पुराने और दिग्गज खिलाड़ियों को जो अनुभवी हैं उन्हें साइड लाइन कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा का नंबर भी जल्दी ही आएगा। या हो सकता है कि थोड़ी वैचारिक तौर पे विचारधारा उनकी एक जिस राजनीतिक विचारधारा की बात मैं कह रहा हूँ, तो जिस राजनीतिक विचारधारा से वो आते हैं, हो सकता है रविंद्र जडेजा को थोड़ा और मोहलत मिल जाए। लेकिन रविचंद्रन अश्विन, रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट से संन्यास ले चुके हैं। अब से मोहम्मद शमी को भी लग रहा है कि अब शायद ही मौका मिले। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि तो उन्हें जानबूझकर इग्नोर किया जा रहा है। फिटनेस का कोई इश्यू होता तो मोहम्मद शमी घरेलू क्रिकेट में नहीं खेल रहे होते। सच बात तो यह है कि कोच गौतम गंभीर अगर मोहम्मद शमी के लिए गंभीर होते, मैंने इसका जिक्र पहले भी किया कि कोच गंभीर अगर मोहम्मद शमी के लिए गंभीर होते तो वो अब तक टीम में होते, वो इंग्लैंड में भी होते, और इंग्लैंड में उनकी बहुत ज़रूरत थी, और ऑस्ट्रेलिया में भी होते। लेकिन सच तो यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली से भी ज़्यादा नाइंसाफी मोहम्मद शमी के साथ हो रही। मोहम्मद शमी फिट हैं, विकेट ले रहे हैं घरेलू क्रिकेट में, लेकिन कोच अजीत अगरकर को पता ही नहीं कि वो फिट है या नहीं। और अगर उन्हें ये पता नहीं तो उन्हें अपने इस पद पे बने रहने का भी कोई अधिकार है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। और कोच गंभीर पर तो सवाल उठे रहे हैं। तो अजीत अगरकर और गौतम गंभीर की जोड़ी लगातार भारतीय क्रिकेट को और उनके जो खिलाड़ी हैं उनको लगातार अपनी पसंद थोप रहे हैं भारत के क्रिकेट में, और इससे जाहिर है कि इससे नुकसान भारतीय टीम का हो रहा है, भारत का हो रहा है, और उन खिलाड़ियों को हो रहा है जो प्रतिभा होने के बावजूद या जो उपयोगी मैच में उसके बावजूद वो टीम में शामिल नहीं किए जाते हैं और जानबूझकर इग्नोर किए जाते हैं। पसंद और नापसंद का ख्याल कोच और कप्तान और मुख्य चयनकर्ता की पसंद और नापसंद जो है वो एक बड़ी वजह बन जाती है।
मोहम्मद शमी का ना चुना जाना भारतीय क्रिकेट के लिए एक काला अध्याय की तरह ही कहा जा सकता है। मोहम्मद शमी टीम में होना चाहिए। अभी लंबे समय तक उनमें क्रिकेट बाकी है। देखते हैं कि अजीत अग्रकर को उनकी फिटनेस की चिंता है या नहीं है, या फिटनेस से ज़्यादा कुछ और वजह है। जब वो घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट क्यों नहीं, ये एक बड़ा सवाल है। अजीत अग्रकर के पास इसका फिलहाल तो उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं किया, नहीं कोच गौतम गंभीर ने उन्हें लेने में मोहम्मद शमी को लेने में कोई दिलचस्पी दिखाई है। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी और नए किस्से के साथ।